हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्लासेस बाय सेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का भिन्न वाला, उसी को कंटिन्यूस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखा कि जो दशमलव भिन्नें होती हैं, ठीक है ना, उनको दशमलव संख्याओं में कैसे बदलते हैं, और दशमलव क्या होता है, दशमलव संख्याओं का योग, अंतर और उनका गुणा और भाग, है ना। इन सभी संक्रियाओं को हमने बिल्कुल यही आपको समझाने की कोशिश किया और उम्मीद है आप लोग को समझ भी आया होगा। ठीक है, आइए जो है आज हम लोग देखते हैं आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। दोस्तों हाँ, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है जिसमें आपके भिन्न से संबंधित या फिर दशमलव से संबंधित सवाल बनते हैं, उन सब में ये आपका क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। तो आइए बिल्कुल देखते हैं इसको बिल्कुल ईजी तरीके से, और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इसका, और इसका ट्रिक बनाने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आवर्ती दशमलव संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है, और वो कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम लोग काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो आवर्ती दशमलव संख्याओं का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद वाले अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है ना। दशमलव के बाद वाले अंकों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो इस सिंपल परिभाषा तो इसकी आप बोल सकते हो कि वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, है ना। दशमलव अंकों के बाद वाले अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, जैसे परिमेय संख्या भी आप लोग कहे थे इसको। ठीक है, तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है ना, आवर्ती दशमलव होगा, ठीक है, और जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर दे दिया आपको 0.3333 ऐसे ये नंबर चलता ही चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका आवर्ती दशमलव वाली संख्या हो गई। ठीक है, अब इसमें आपका 2.3333 भी हो सकता है ये आपका, है ना। तो ये भी क्या आपका आवर्ती दशमलव ही है। ठीक है, इसमें ये पूर्णांक 2 है, इसमें पूर्णांक क्या है, 0 दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखो यहाँ पे आवर्ती दशमलव संख्याएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। जो आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की हैं। एक आपकी है शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। और एक आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं, तो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या है, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या है, सिंपल सी इनकी भी परिभाषा है। ठीक है, आप अगर दशमलव के बाद वाले जो सभी अंक हैं, अगर उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अगर एक अंक है तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, अगर 2 अंक है तो दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, 3 अंक है तो क्या है, तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपका आपका जैसे भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हम लोगों ने 333 है, रिपीट हो रहा है, इसी को हम लिखते हैं 0.33 पे बार लगा देते हम लोग। ठीक है, ये आपका जितनी संख्याओं पे रिपीटेशन होता है, जितनी पुनरावृत्ति होती है, उस पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं हम लोग दोस्तों, दिखाने के लिए इसको शार्ट में। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 0. आपका कोई 25 है, 25 ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। तो इसमें क्या है, देखो दोस्तों, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको लोग कहेंगे क्या, 0.25, और दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या करेंगे, 25 पे बार लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई और नंबर 0.235 मान लो है आपका, 235 ऐसे क्या है, ये लगातार 3 नंबर क्या हो रहे हैं, इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इनको दिखाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, 0.235 इस पर क्या लगा दिया, अपने बार लगा दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब इस बार को हटाएंगे तो 235 क्या है, दशमलव के बाद आता जाएगा, रिपीट होता रहेगा दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हो गई। ठीक है,
अब जो है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इसमें आपका सिंपल जानिएगा कि जो मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं उसमें आपका दशमलव के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती दोस्तों, ठीक है। दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ठीक है, और बाकी अंकों क्या है पुनरावृत्ति हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मिश्रित आवर्ती दशमलव। मिश्रित से इसमें क्या है, मिश्रण है, ठीक है। इसमें मिश्रण किसका किसका है, अनावर्ती का है ना, अनावर्त संख्या जो है उसका, और आवर्ती जो जिसका जो आवर्त संख्याएं हैं, आवर्ती संख्याएं, ठीक है, यानी कि जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो दोनों प्रकार की संख्याएं दशमलव में आएंगी, उनको बोलेंगे मिश्रित आवर्ती संख्या। दशमलव के बाद आपके कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनकी क्या है पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या 0.234 बोल दिया उसने, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस पर बार लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 2 का क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3-4 का क्या है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 0.234 ऐसे ही डाट जाएगा। ये देखो दोस्तों 3-4 का क्या है इसमें रिपीट हो रहा है, 2 का रिपीट नहीं हो रहा है। आगे इसमें और देखिए 0.235 कर लिया, अब इसमें क्या है 6, फिर का 5 6 डॉट डॉट, इसमें देखिए 2-3 बचा हुआ है, ये 5-6 क्या है 5-6 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.23 और यहाँ पे क्या हो गया 5-6, तो 5-6 पे क्या होगा, बार होगा, 5-6 पे आपका रिपीट हो रहा है, तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। 2 से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 अंक ऐसा है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे क्या है 3 अंक भी सकते हैं जिनका रिपीट नहीं हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहचान सकते हैं आसानी से देख करके कि जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंक जो होंगे, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, सभी अंकों के क्या है पुनरावृत्ति हो रही होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। और आपका दूसरा क्या होगा, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब इन्हीं संख्याओं का हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने का तरीका देखते हैं, इसका क्या सिंपल तरीका है, ठीक है। दोनों देखेंगे हम लोग, फंडामेंटल भी देखेंगे और उसका ट्रिक भी देखेंगे हम लोग कैसे इसको करते हैं। पहले आइए समझते हैं इसको अच्छे से, फंडा क्लियर रहेगा तो आपको ट्रिक भी इस्तेमाल करने में आसानी होगी, ठीक है। पहले फंडे को समझते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं शुद्ध जो आपकी संख्याएं हैं, है ना, शुद्ध आवर्ती संख्या। शुद्ध आवर्ती संख्या का भिन्न में निरूपण करने का तरीका क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो शुद्ध आवर्ती होती है दोस्तों, ठीक है, शुद्ध आवर्ती संख्या जो होती है उसको निरूपित करने के लिए हम लोग फंडामेंटल पर समझ लेते हैं, फिर उसी से हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको फंडामेंटल से समझते हैं, लगाते हैं, फिर क्या है ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। आइए देखिए यहाँ पे क्या करना है। मान लीजिए कि जो आपका ये संख्या को दिया हुआ 0. आपका यहाँ पे 3333 डॉट डॉट दे दिए है ना, ये आपका है, या फिर इसी को कर दे 0.3 पे बार, ऐसे करिए कोई संख्या है, इसको क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसको मान लेते हैं यक्स, क्या करते हैं उसको यक्स या वाई जेड कुछ भी एक जो है सिंबल के बराबर क्या है उसको मान लेते हैं। तो इसको मान लीजिए कि माना यक्स बराबर 0.3333 डॉट 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो हम लोग का यक्स हो, यक्स के बराबर है, मान लिया कि इसका वैल्यू क्या है यक्स है, इसका वैल्यू क्या है यक्स है, जो एक भिन्न है, यक्स क्या है एक भिन्न है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों साइड में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही जीरो वाले आपका जो संख्या है उससे गुणा करते हैं, या तो 10 से या फिर 100 से या फिर आपका जो है 1000 से, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आपका देख रहे हो आपका केवल 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग इसमें किससे गुणा करेंगे 10 से, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल तरीका क्या हो गया, कैसे समझेंगे, इसमें जो है यदि साफ साफ लिख देता हूँ नियम को मैं, याद रखिएगा आप, यदि केवल 1 अंक की पुनरावृत्ति हो,
है ना, यदि केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो 10 से 2 अंकों की पुनरावृत्ति पर 100 से एवं 3 अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो रही हो तो 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने जो समीकरण माना हुआ है इसको मान लेते हैं, ये क्या है, समीकरण हम लोग का 1 है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यदि केवल एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करें, 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे बोल दीजिएगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब देखिए दोस्तों, 10 से गुणा करना है। अगर x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 10x हो गया। इधर आपको अभी गुणा सिखा चुके हैं, जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा, एक अंक दाहिने चला जाएगा, ठीक है। 10 से गुणा करने पर 10 से 100 से या फिर 1000 से, जिससे भी गुणा करना है। अब एक के आगे जितने जीरो होते हैं गुणा करने पर, अगर दशमलव संख्या गुणा करते हैं तो दशमलव क्या है, उतने ही अंक दाहिने चला जाता है जितना उसमें क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को 10 से गुणा करना है किसी दशमलव संख्या में तो एक अंक दाएं जाएगा दशमलव, तो दशमलव क्या होगा, दशमलव एक अंक कहाँ जाएगा, दाईं ओर जाएगा, ठीक है। अगर 100 से गुणा करते हैं तो कितना अंक, 2 अंक दाएं जाएगा, 2 अंक दाएं जाएगा। अगर हम 1000 से करते हैं तो 3 जीरो है इसमें, तो कितने अंक जाएगा, 3 अंक किधर जाएगा, दाएं जाएगा, है ना। गुणा करने पर, क्या करने पे, ये गुणा करने पर दशमलव संख्या में अगर 10 से गुणा कर रहे हैं हम लोग तो एक अंक दाहिने जाएगा। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक जाएगा। 1000 से करेंगे तो 3 अंक, जितना जीरो है उतना दशमलव क्या है, दाहिनी ओर जाता है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो आप 10 से करो, 100 से करो, 1000 से करो, जितना जीरो है। ऐसे आप 20 से भी कर सकते हो, 20 को भी तो कर सकते हैं, 2 गुणे 10, 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, लेकिन दशमलव अंक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपका जैसे 20 से कर रहे हो किसी संख्या में गुणा दशमलव संख्या में, ठीक है, या फिर ऐसे है आपका, मान लीजिए तो इस एक जीरो है, इसका मतलब कि दशमलव क्या होगा, एक अंक दाहिने चला जाएगा, 0 पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट था, अब क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, लेकिन 2 भी तो है, तो इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2, और 10 में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे 0 पॉइंट ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से इसको, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे 0.235 है, इसमें हमने क्या किया, 10 से गुणा किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा जितने जीरो हैं दशमलव उतना क्या है, दाईं ओर जाता है, ठीक है। गुणा का नियम तो समझा चुके हैं, चार्ट में इसको लगाना और कैसे लगाएंगे। तो एक जीरो इसमें है तो एक अंक दशमलव क्या होगा, दाहिने चला जाएगा, और एक बचा हुआ है तो एक गुणे, एक बचा इसमें, एक गुणे, आज जीरो की वजह से क्या हो गया, दशमलव एक अंक क्या हो गया, दाहिने से चला गया, तो ये हो गया आपका 2.35। तो एक गुणा किसी संख्या में करेंगे तो संख्या क्या है, वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2.35 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी 0.235 में हम किससे 20 से गुणा कर दें, 20 से गुणा करें, तो इसमें कितना जीरो है, एक जीरो है ना। तो अगर इस लास्ट में एक जीरो है तो दशमलव क्या होगा, एक अंक दाहिने ओर चला जाएगा, तो यह दशमलव उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 तो बचा हुआ है, इसका जीरो की वजह से तो दशमलव चला गया, जीरो की वजह से क्या हो गया, दशमलव एक अंक दाहिने चला गया, 2 तो बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे, अब 2.35, 2.35 पास में आई। अब इसे गुणा कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 3 6 और 1 हासिल लगा तो 7, और फिर आपका 2 दूना के 4, 1 2 अंक पे दशमलव था, इसमें कोई दशमलव है नहीं,
तो 2 अंक पे 1 2 2 अंक पे दशमलव 4.70 4.70 ये इसका आंसर होगा। किसी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही 0.356 है ना, ऐसे हो गया। गुणे क्या हो गया, आपने कर दिया कि 700 हो गया, चाहे 7000 कर लीजिए, ठीक है ना, 7000 कर लिया आपने। तो अब क्या करना है, 1 2 3 0 है, दशमलव क्या होगा 3 अंक आगे जाएगा, 1 2 3 अंक आगे जाएगा इसका, ठीक है। आज 7 बचा हुआ है तो क्या होगा 7 गुणे दशमलव 30 था, 3 अंक के लिए आगे ले जाइए दाहिनी तरफ, तो 356 दशमलव यहाँ लगेगा। आज सभी के नंबर के बाद में दशमलव लगाएंगे तो उसका दशमलव कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया है, पूर्णांक हो गया है, उसके आगे कोई दशमलव के आगे कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत हम लोग को दशमलव को नहीं है, छोड़ देंगे। अब गुणा कर लीजिए इसका, तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 4 39 हो जाएगा, है ना। और 7 त्रिके 21, ठीक है, 21 और 3 24, तो 2492 आपका ये आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपका समझ गए होंगे आप दशमलव गुणा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो बाएं पक्ष में किए हैं तो 10 से तो 10 x हो गया है, दाहिने पक्ष में करेंगे तो 10 में कितना जीरो है, इस 10 में 1 जीरो है ना, तो 1 अंक क्या होगा दाहिने चला जाएगा आपका। तो अब इधर का हो गया आपका राइट साइड में क्या 3.33333 क्या है, अनंत तक जाएगा। इसको बोल दिया समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा लीजिए। क्या करना है, यहाँ पे आपका 10x है, अब बराबर क्या है 3.3333 है ना, ये आपका कितना भी 3 हम लोग लिख सकते हैं इसको। आज समीकरण 1 कितना है, खाली x है, इधर लेफ्ट साइड में x है, इक्वल टू जहाँ पूर्णांक वहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 है, तो यहाँ पे पूरा क्या है 3 3 ही है, ठीक है। तो घटाते जाएंगे, इसको घटाना है, घटाओ, तो यहाँ पे क्या होगा 3 में से 3 जाएगा 0 0 0, सब क्या है 3 में से सब क्या होगा 0 से चला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। जितना करेंगे सब क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 हो जाएगा दशमलव। दशमलव के बाद अगर सभी 0 हैं तो उनको लिखने की कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर दशमलव के बाद क्या है, सभी अंक क्या है 0 है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखें या न लिखें। अब 3 में से 0 घटा लो तो कितना आएगा 3, ठीक है। यहाँ 10x में से 1x घटाओगे कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 9x बराबर, देखो दोस्तों 3 आया है, 3 के बाद कितना भी 0 लगा दें, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या है दशमलव के बाद सभी 0 छोड़ देते हैं, केवल 3 ले लेते हैं हम लोग, पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर निकल के क्या आ गया 3/9, 3/9 ये हम लोग का आंसर हो गया। x जो मान था भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में ये बदल चुका है दोस्तों, यही ना x के बराबर है, तो इसी के मान निकल के आया कितना 3/9। अब इसको सरल भी कर सकते हो, इसको आप सरल भी कर सकते हैं, लेकिन सरल करने की जरूरत नहीं है, समझना हमको है, समझा देते हैं आपको। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अब यहीं से ट्रिक निकल के आएगा इसका, इसी का ट्रिक बनेगा यहीं से आसानी से, ठीक है। अब ट्रिक क्या बन रहा है इसका ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या हुआ इसका, यहाँ पे देखिए 1 अंक की पुनरावृत्ति थी, अब 1 अंक की पुनरावृत्ति थी, ठीक है, तो नीचे क्या आ गया 1 9 आया हुआ है, 1 9 आया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे इसका और, ठीक है। तो आपका इसको जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो कैसे बदलते हैं, उसका ट्रिक क्या है, अंक जिस अंक की पुनरावृत्ति है उस अंक को लिखते हैं। जैसे यदि 0.x बार दिया हुआ है, चाहे मान लो कि यहाँ पे m बार दिया हुआ है, m बार दिया हुआ है, यानी कि इसमें क्या है 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एगो अंक है तो एगो m, जो अंक जिस अंक की पुनरावृत्ति है वो अंक हो जाएगा, और 1 अंक है तो क्या है यहाँ पे एगो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती है, वह अंक क्या बनता है अंश एवं हर में जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिखते हैं, उतने ही 9 लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है तो 1 9 लिखेंगे, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हुई है तो क्या है 2 9 लिखेंगे, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल क्या है यहाँ पे समझ में आ रहा है, जिस अंक की पुनरावृत्ति वह अंक
आज जितने अंक की पुनरावृत्ति उतना 9। तो इसमें क्या है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो 1 9 है, आज 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी तो अंश क्या है, 3 है दोस्तों। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3 इसका रियल आंसर हो गया। ठीक ना, 1/3 हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो क्या जो रूल बता रहे हैं कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतना अंश बनेगा और जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने 9 हर में आएंगे, क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब 1 से अधिक अंकों का हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर पुनरावृत्ति 1 से अधिक अंकों की हो रही है तो किस प्रकार से उसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अभी समझे हैं कि अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों की प्रवृत्ति है तो 1000 से गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सिंपल देखते हैं, यहाँ पे कई सवाल देखेंगे हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से। यहाँ पे क्या है, मान लो 0.2525 है ना, ऐसे क्या है 2525 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 0.25 पे बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो अब सिंपल लिखने जो होते हैं, मान लेते हैं हमारा x बराबर क्या है 0.2525 डॉट डॉट है ऐसे आपका। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगर हम इसमें 10 जुड़ा करेंगे तो ये कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें 100 जुड़ा करेंगे तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ 25 के पास चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के दशमलव के बाद हमके जो जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है हमें ऐसे नंबर जुड़ा करना है कि दशमलव के बाद वही नंबर बचे जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आपका दशमलव यहाँ पे है। ठीक है, तो दशमलव को यहाँ पे हमको ले जाएंगे तो अगर मान लो दशमलव को हम लेकर के यहाँ पे आते हैं दोनों के बीच में तो यहाँ पे एक 5 ऐसा आ जाएगा, 5 के बाद 2 5 2 5 तो है, लेकिन 5 एक ऐसा आ गया जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, अगर उसी दशमलव को हम लेकर के कहाँ चले जाएँ, यहाँ पे लेके चले आएँ तो क्या होगा, अब 2 5 के बाद क्या है 2 5 2 5 क्या है, पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जा रही है। तो यानी दशमलव को हमको 2 अंक आगे लेके जाना है। तो दशमलव को 2 अंक आगे लेके जाना है, तभी समझाया हूँ कि जितने जीरो वाला से गुणा करेंगे उतना दशमलव क्या है आगे जाएगा। तो हमें तो ऐसा नंबर से गुणा करना है कि इसके नंबर में भी क्या है परिवर्तन न हो। तो इसमें क्या करें कि बात 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। इधर करोगे आप तो आपका 25 और दशमलव 2 अंक इधर जाएगा ना, दशमलव क्या हो गया 2 अंक दाहिने जाएगा। ठीक है, तो आपका दशमलव क्या होगा दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा तो यह 25 क्या होगा पहले हो जाएगा, पूर्णांक के रूप में हो जाएगा। उसके बाद क्या है 25 25 25 25 ऐसे ही डॉट डॉट आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये क्या हो गया समीकरण 1 समीकरण 2 हो गए। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये आपका 2 अंक दशमलव क्या हो गया दाहिने तरफ चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस समीकरण 2 में से समीकरण को घटाना है, सिंपल सा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, घटाइए बिल्कुल जैसे पिछले बार किया था वैसे कर लो। 100 में से डायरेक्ट कर सकते हो, 100 में से ये x घटाओगे तो कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में आ जाओ। अब इसमें से ये समीकरण 2 में से घटाना है ना हम लोग को, तो 25.2525 है तो ये सभी 2 5 में से घटेंगे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आपका 25 में 0 घटेगा तो क्या आएगा। ठीक है, आपका अगर समझ में नहीं आ रहा लिख देता हूँ यहाँ पे 100x। ठीक है, 100x इक्वल टू कितना हो गया 25.2525 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है x है तो x हो गया। ठीक है जी, आपका 0 पॉइंट क्या हो गया 0.252525 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग घटाना है, बस यही सिंपल सा। अब घटाओगे तो देखो दशमलव के राइट साइड सभी क्या सेम चीज़ें हैं। ठीक है, 5 में से 5 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, 0 0 0 सब क्या है यहाँ पे दशमलव के बाद क्या आएगा सब 0 0 आएगा, सब यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 हो जाएगा। आप 25 में से 0 घटाओगे क्या आएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा 25 है। अब यहाँ पे देखो 100x में से एक x निकाल देंगे कितना बच जाएगा 99x बचेगा। क्या हो गया 99x। ठीक है, दशमलव के बाद अगर सभी 0 हैं तो अभी बताया मैंने कि उसको लिखें या न लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया हम लोग के पास 99x इक्वल टू 25 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 25/99 हो गया। ठीक है, तो अभी तो ट्रिक वही बता रहे थे हम लोग कि जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है वह अंक क्या बनता है अंश बनता है। ठीक है, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 25 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो 25 क्या बनेगा, इसका अंश क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक पे करें हम काम लोग तो अंश क्या बनेगा 25 बनेगा। हर क्या बनेगा, हर में क्या होता है
करा है कि हर में, है ना, हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिखते हैं। ठीक है, तो हर में कितना लिखेंगे, कितने अंक पुनरावृत्ति हुई है, 1 2, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है तो 2 को 9 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का 25 अपान क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ठीक हो गया हम लोग का। ठीक है, आइए 1 2 सवाल और लगाते हैं, 3 नंबर वाला। ठीक है, बच्चे बस इसमें कन्फ्यूज हैं कि किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है कि 100 से गुणा करना है कि 100 से गुणा करना है कि 1000 से गुणा करना है। ठीक है, आइए उसको अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 0.234 है ना, 234 है आपका, फिर 234 है, 234 है, डॉट 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 ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, अभी दशमलव के बाद हमको कोई नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि घटाएंगे जब इसमें किसी नंबर से गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाएंगे तो आपको दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम लोग इसमें कहीं भी बीच में दशमलव लाएंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या है, घटाने पे क्या है, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो हमको दशमलव को क्या करना है, जितने लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने अंक रिपीट कर रहे हैं दशमलव को एक बार जंप कराना है ना, एक बार क्या करना है, जंप कराना है उसको, कि जितने लोग रिपीट कर रहे हैं एक बार केवल जंप कराना है। ठीक है, आप 2 बार भी करेंगे तो आंसर आएगा लेकिन बहुत बड़ा आएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा हम लोग का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केवल एक बार जंप कराएंगे। तो अब दशमलव के यहाँ से यहाँ जंप कराने में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लीजिए कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 को 0 होने चाहिए, आइए वो 1 लगा दीजिए। ठीक है, कितने से, 1000 से। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 0.34 है, 34 है, 34 है, ऐसे आपका डॉट डॉट। तो इसमें आपको क्या करना है, दशमलव को जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 4 की हो रही है, 3 4 3 4 है ना, इन दोनों की क्या है, रिपीटिंग हो रही है। तो हमको क्या करना है, दशमलव को केवल एक जंप कराना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो यहाँ से यहाँ लाने में कितने अंक की जंप कराना पड़ा हम लोग को, 2 अंक। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, कितने गुणा करना पड़ेगा, 0 0, 2 अंक है, 2 को 0 और 1 लगा दीजिए, 100 से हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 0.3333 चाहे कुछ भी दे सकते हो, मैं 3 ले रहा हूँ बार बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको दशमलव के क्या करना है, केवल 3 के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हमको दशमलव के एक अंक रिपीट कराना है, सॉरी जंप कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक अंक है तो 0, आगे क्या लगा दिया 1, यानी 10 से गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आपका मान लो कि आपका जो है 9567 ऐसे क्या है, रिपीट हो रहा है। तो कितने देखो दोस्तों, इसमें 4 अंकों की रिपीटिंग हो रही है, 4 अंकों की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है ना। तो हमको जंप क्या कराना है, दशमलव कहाँ ले जाना है, एक स्टेप आगे, है ना, एक रिपीटिंग के जस्ट आगे ले जाना हम लोग दशमलव को। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक हो गए। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 4 को 0 लगा लो, आपका 1 2 3 और ये 4 अंक। ठीक है, आप आगे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि 10,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फिर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जैसे घटा रहे हैं बार बार क्या ऐसे घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो देख रहे हैं ये आपका क्या है, शुद्ध आवर्ती दशमलव है। ठीक है, शुद्ध आवर्ती मतलब जितने अंक हैं उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 2 3 4 है, 2 3 4 2 3 4 सबका क्या है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो कह रहा है कि जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है तो किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, 2 3 4 की, तो इसका अंश क्या बनेगा, अंश बनेगा 2 3 4। ठीक है, हर की बात करो, हर क्या बनेगा, हर कहता है कि हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिखते हैं। तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है, 1 2 3 अंकों की हो रही है, कितना लिखेंगे, 9 9 9, 3 को 9 लिखेंगे। ठीक है, तो भिन्न क्या बन जाएगी, ये 234/999, 234/999। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें क्या करना है बाबू, ठीक है, आपको इसका अंश देखो, इसका अंश क्या होगा, इसका अंश हो जाएगा कितना, 34, क्योंकि 34 जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है वो नंबर लिख देंगे। ठीक है, हर क्या बनाएंगे, जितने आपके जो है उसमें अंक है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 अंक है जिनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या लिखेंगे, 2 को 9 लिख देंगे। तो 34 क्या हो गया, 99 हो गया, है ना। अब इसमें देखो दोस्तों 4 अंक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अंश क्या बनेगा, इसका अंश क्या बनेगा दोस्तों, 3 3 3 3, जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है ना, सॉरी इसमें केवल 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3/10 सॉरी 3/9, एक अंक की पुनरावृत्ति तो क्या हो जाएगा, 3/9, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो गया, 3/9। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 अंकों की हो रही है। ठीक है, तो पहले जिनकी हो रही है, किसकी हो रही है, 9567 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये आपका अंश क्या बनेगा इसका, ये तो आपका अंश हो गया, ये हर हो गया। अंश क्या बनेगा इसका, जिसका जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वही अंक से बनी हुई संख्या, यानी कि 9567।
ठीक है। तो 9567 अंश बन गया। हर क्या बनेगा दोस्तों, कितने अंक इसमें हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 को 9 लगा दो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, बटे लगा दिया। ये क्या हो गई हम लोग की भिन्न हो गई, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ट्रिक से लगाएंगे तभी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। जिस 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 अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, वो क्या है, अंश बनता है। और हर में क्या करते हैं, जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, उतने क्या लगाते हैं, 9 लगा देते हैं हम लोग, 9 लिखते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, आपका जो है उसका भिन्न रूप आ जाता है, ठीक है। तो दशमलव संख्या अगर शुद्ध आवर्ती है तो उसका भिन्न में बदलना क्या है, बिल्कुल आसान है, फंडामेंटल से भी कर सकते हो, समझाई दिया है कि किससे गुणा करने पे वो निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये तो आपका ट्रिक के हिसाब से लगाया आप लोगों ने, ट्रिक से कैसे लगाएंगे तो ट्रिक से लग जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे उससे क्या है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका था किसके लिए, शुद्ध आवर्ती संख्या के लिए हो गया, शुद्ध आवर्ती संख्या के लिए हो गया। अगर हम लोग का अगर मिश्रित वाला है तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं, मिश्रित वाले के लिए भी देखते हैं, ठीक है। मिश्रित वाला भी इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जो मिश्रित आवर्ती नंबर है उसमें भी हम लोग को केवल यही केयर करना है कि हम लोग जब भी समीकरण बनाएंगे तो दशमलव के बाद जो है उसका रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कोई अंक नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जितने भी अंक हैं वो सेम होने चाहिए, ताकि हम लोग का उसको घटाने पे क्या हो, 0 आए दशमलव के बाद, जैसे हम लोग के पूर्णांक के रूप में ले सके दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हम लोग देखने जा रहे हैं अब, मिश्रित, है ना, मिश्रित दशमलव वाली संख्याओं का भिन्न निरूपण ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिश्रित में बताया मैंने कि आपका जो दशमलव के बाद वाले अंक होंगे सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होने जा रही है इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 2.3, अब यहाँ पे 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप कोई नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो 0.3 मान लो यहाँ पे क्या है 5 5 5 5, ठीक ना, ये आपका रिपीट हो रहा है, 5 5 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है किसी नंबर के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, इसको लिखोगे तो क्या होगा, 0.3 ये होगा 5 पे बार, केवल 5 बार लगा हुआ है, क्योंकि जिसका रिपीटेशन होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसी बार लगाते हैं। तो केवल 5 का रिपीट हो रहा है, इसलिए केवल क्या है 5 बार लगाए हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको भी फंडामेंटल लगा लो पहले, ठीक है। तो इसको यक्स मान लो, यक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.3555 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अभी मैंने सिखाया आपको कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है हम दशमलव को एक स्टेप जंप कराते हैं, ताकि जो पुनरावृत्ति हो रही है एक पुनरावृत्ति पार कर जाए, एक पुनरावृत्ति क्या करें हम लोग पूरा पार कर जाएं। तो यहाँ से देखो क्या, यहाँ से दशमलव को एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या हम दशमलव के यहाँ पार कराएंगे अगर यहाँ पे, तो क्या एक पुनरावृत्ति पार होगी, बिल्कुल नहीं, एक स्टेप में पार होने, यहाँ पे पार होने वाली नहीं है। अगर हम लोग इसको जंप करा करके यहाँ पे लेके चले आए यहाँ पे, तो देखो एक पुनरावृत्ति ये 5 है, एक पुनरावृत्ति क्या हो रही है, पार हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पार कराना है तो कितने नंबर आ गए, दशमलव को ले जाने के लिए दाहिनी तरफ 1 2 नंबर आ गए, तो 2 नंबर आ गए, तो 2 0 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो 2 0 और 1 क्या लगा जाए 1, क्या हो गया 100 से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हो गया। अब इसका क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 100x हो जाएगा, इधर करोगे तो दशमलव क्या है जंप यहाँ करेगा तो 35 हो जाएगा, 35। अब पॉइंट क्या होगा यहाँ पे आपका 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या हम लोग करें इसमें, सिंपल सा देख लीजिए, अब हम लोग के पास क्या है यहाँ पे यक्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी काम करना बाकी इसमें है। अगर हम यहाँ पे यक्स लिख करके सीधे 0.35 ऐसे कर लेंगे तो आप ध्यान दीजिए क्या ये पूरा कटने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इधर क्या पूरा कटेगा, यहाँ तक तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 5 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, 5 है और 3 है, तो क्या ये पूरा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों, पूरा नहीं कटेगा। यानी कि अगर हमारा ये वाला दशमलव क्या है यहाँ पे होता तो 5 5 रहता तो पूरा क्या होता, कट जाता। तो अगर आपका मिश्रित दशमलव संख्या है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। एक तो हम लोग क्या कर देंगे, पुनरावृत्ति को पार करेंगे, ठीक है, जिस पहला पुनरावृत्ति जो है उसको क्या करेंगे, पार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, केवल जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है एक बार उसको पार करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है फंडामेंटल लगाना होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक बार क्या किया, ठीक है,
एक बार क्या किया, आपका जो पहली पुनरावृत्ति है उसको पार किया, ठीक है, ऐसा गुणा किया 100 से, 10 से, 100 से, 100 से, जैसे भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे। अब पहला जो पुनरावृत्ति अंक है, अंक या अंक समूह है, उनको पार कर लेंगे, ठीक है। अभी दूसरी बार क्या करेंगे, ठीक है, जो जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं है उसको केवल पार करके छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसमें एक बार तो क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण मान लो कि 1 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 अंक को लाना है ना, पार करना है, तो कहेंगे समीकरण 1 में किससे, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो 100 से करेंगे तो क्या होगा, 100x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 35.55555 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अभी काम नहीं पूरा हुआ है, अभी क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, जो 3 है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है उसको पार करना था, बस इसको यहाँ पे पार कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पार कराने के लिए क्या है, समीकरण एक अंक को पार करना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा काम लोग का। तो समीकरण 1 में क्या करना है, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुणा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x। अब बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अंक आगे जाएगा तो 3.555555 पर डॉट क्या है, समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब समीकरण आपका 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, जैसे पिछले वाले में जो शुद्ध आवर्ती था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 ही सीधे घटाने में काम हो जा रहा था हम लोग का, लेकिन अभी क्या है, समीकरण 1 का रूल क्या हो गया, खत्म हो गया, हम लोग का समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब घटा लो, अब तो ईजी हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 100x, ठीक है, और उस बराबर क्या होगा 35.5555 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, है ना, 10x इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बाबू देखो तो 3.5555 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। अब घटाओगे देखो कितना इजी हो गया, सब दशमलव के बाद सभी क्या है, बराबर हो गए, तो सबका क्या आएगा 0 0 0 0 0 आएगा, दशमलव लगा दिया। अब 35 में से देखो यहाँ यही आपका ट्रिक है, यहीं से क्या है, ट्रिक है, ध्यान देना, यह वो अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, और ये आपका जो है वे अंक है, ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है और जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो इसमें क्या है, दोनों अंक हैं, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है और जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसमें दोनों अंक हैं। और यहाँ पे क्या है, केवल वह अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसमें से घटाने जा रहे हैं, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है और जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, उससे बनी हुई संख्या में से जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उस अंक को घटाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो 35 है, 35 में से 3 घटाओ क्या बचेगा 32, आप बराबर यहाँ 100 आपका 100x में से 10x घटाओगे कितना हो जाएगा 90, 90x। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 32, अब बटे क्या हो गया 90, 32 बटे 90, ये हुआ हम लोग का इसका भिन्नात्मक रूप। अभी समझना इसको, तभी ट्रिक समझ में आएगा। ये हो गया 32, अब बटे क्या हो गया 90। इसी को फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये 32 कैसे आया है बता दो, 35 माइनस आपका 3 किए हो तो ही ना 32 आया है। अब बटे क्या है यहाँ पे 9 है और ये क्या है 0 है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपका इसका भिन्नात्मक रूप कैसे आया, आपका जो पुनरावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति हुई है और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है उनसे बनी हुई संख्या। तो अनावृत्ति कर सकते हैं, अनावृत्ति एवं पुनरावृत्ति अंकों से बनी संख्या में से अनावृत्ति अंकों से बनी संख्या को घटाने पर जो आए वह अंश बनता है, वह अंश बनता है। एवं हर में क्या करते हैं, हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9 एवं जितने
अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतनी ही संख्या में 9 के आगे शून्य यानी 0 लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है आपका। ये क्या बना दिया मैंने, ट्रिक। जो अभी आया है उसी से ट्रिक बनाया। देखो यहाँ पे फिर से समझो, अब क्या लिखा है उसको देखो और जो आया है उसको देखो दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अनावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है एवं पुनरावृत्ति अंकों से बनी संख्या में से अनावृत्ति अंकों से बनी संख्या को घटाने पर जो आए वह अंश बनता है। तो देखो ये 3 का इसमें पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो 3 आज किसकी पुनरावृत्ति हुई है, 5 की। तो 3 और 5 से बनी संख्या क्या हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। 35 में से क्या घटाया गया है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है 3 की, तो 3 क्या किया गया, घटा दिया गया। ठीक है, अब ये तो बन गया अंश हम लोग का। तो 35 में से 3 घटेगा तो 32 हो गया। हर में देखो, हर में क्या कहानी है, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1 को क्या लिखा, 9 लिख दिया, 1 क्या लिखा, 9। ठीक है, अब जो है इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो इसमें क्या है, 3, केवल 3 एक अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो क्या लगाया, 1 को 0 बढ़ा दिया, लिखा ना कि हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9 लिखते हैं, एवं जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतनी संख्या में 9 के आगे शून्य लगाते हैं। तो इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 को क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अभी तो सिंपल हो गया। अभी और देखिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नियम मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको गुणा करने वाला तरीका भी समझाते हैं साथ में और दोनों चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग बदलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 0.23 है ना, आपका जो है 77777 ऐसे क्या डॉट 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 है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें ध्यान से देखेंगे, क्या 2 और 3 को रिपीटेशन हो रहा है, नहीं, 2 और 3 रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको 0.23 और यहाँ पे 7 लिखेंगे और 7 पे क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। मतलब ऐसा नंबर लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि इसका रिपीट नहीं हो रहा है, इनकी दोहराव नहीं हो रहा है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल 7 एक अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग फिर फंडामेंटल भी लगाते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो भिन्न होगा वो भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी, भिन्न का पहले अंश लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, अंश। अंश के लिए क्या कहानी कहा, क्या है वह अंश बनता है। क्या भैया कौन अंश बनता है, अनावृत्ति और पुनरावृत्ति। अनावृत्ति कौन इसमें है, 23 है ना, 23 का इसमें अनावृत्ति नहीं हुआ तो 23 हो गया। और क्या, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की हो रही है, तो क्या यहाँ 7 लिख दिया। तो दोनों से मिलकर संख्या बन गई 237 ये क्या बन गया, अंश बन गया। ठीक है, अब इसका हर बना लीजिए, इसका हर क्या बनेगा, तो हर में क्या कहानी है भाई, कहता है कि हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9, जितने अंकों की पुनरावृत्ति। तो इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 7, एक वो अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक ही अंक है ना जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक को क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, अब क्या कह रही है, कह रहा है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतनी इस संख्या में 9 के आगे 0 लगाते हैं। तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 1 2 यानी कि 1 2 या 2 अंकों के ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 9 के आगे क्या लगाएंगे, 2 को 0, तो 237 बटे क्या हो गया, ये 900 हम लोग की क्या होगी, संख्या हो गई दोस्तों। ठीक है, आइए इसको फंडामेंटल से भी देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल से भी देखना होगा तो आसानी से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करना हम लोग को है, 0.23777 है। ठीक है, इसको यक्स मान लेंगे तो आपका 0.23777 ऐसे आपका चलेगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पहले तो देख लो कि इसको दशमलव के एक बार क्या है, पार करा करके साथ साथ मिलाना है इसको। ठीक है, और एक बार क्या है, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस एक पुनरावृत्ति एक स्टेप क्या हम लोग को दशमलव को जंप कराना है, यानी दशमलव को एक बार हम लोग को यहाँ पे लाना है और दशमलव के एक बार हम लोग को यहाँ पे लाना है, 2 बार हम लोग गुणा करना है। ठीक है, 2 बार दशमलव को हम लोग को गुणा करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जब इसको यहाँ लाना होगा तो 2 अंक आगे ले जाना है, तो क्या करोगे, इसमें 1 0 2 0 1 100 पूरा कर दो, 100 से कर 2 0 है ना, अगर इसे गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 अंक आगे जाएगा। ठीक है, तो पहले आप चाहो तो किसी से कर सकते हो, तो 100 से करो तो 100 यक्स हो जाएगा
अब दशमलव यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा 23.77777 ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। तो क्या हो गया समीकरण 2। अब की बार क्या करें, दशमलव को यहाँ पे ले जाना है, कितने अंक ले जाना है, 1 2 3 अंक ले जाना है। तो कितना जीरो लगाओगे, 1 2 3 जीरो। ठीक है, एक ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा उससे। अब आपका यहाँ पे 100,000 से करोगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 यक्स बराबर आपका। ठीक है, तो 237 हो जाएगा, सीधे सीधे 237। ठीक है, दशमलव यहाँ चला गया। आज दशमलव की बात क्या है, 7777 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब 3 में से 2 को घटा दो आप, 3 में से 2 घटा दो, समीकरण आपका 3 माइनस समीकरण 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1000 यक्स में से आपका क्या हो जाएगा, 100 यक्स घटेगा। ठीक है, इधर आपको देख लो। ठीक है, इधर क्या घटेगा भाई, इधर आपका कितना है ना, बोलो। आपका 1000 वाला वैल्यू ये है 237.777 ऐसे करके है। ठीक है, 100 वाला वैल्यू क्या है, 23 है, तो 23 दशमलव क्या है, 777 सभी 7 है। ठीक है, घटाओगे तो क्या होगा, इधर सब कट जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, 7 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 4। 7 में से 3 घटेगा 4। ठीक है, 7 में से 3 घटेगा 4, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 214। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हम लोग से। ठीक है, इसमें आपका जो घटाने पे ना, घटाए नहीं हम लोग। ठीक है, जितने अंकों पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 23 को हम लोग को घटाना है इसमें से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 214 अब बटे कितना 900। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 214, इसमें से घटा लो आप। आपका 1000 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटा लो। 0 में से 0 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 10 में से जाएगा तो कितना 900 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 900 यक्स भी है, तो यक्स का मान निकालोगे तो क्या होगा 214 बटे कितना आया 900 आ गया। ठीक है, तो ये 214 कहाँ से आया है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं थी और जितने अंकों की पुनरावृत्ति थी उनसे बनी संख्या माइनस जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं उसको घटाने पर। ठीक है, नीचे कितने अंकों की पुनरावृत्ति है तो उतना 9, और जितनी पुनरावृत्ति नहीं है उतना 0। ठीक है, तो ये आपका रूल याद रखिएगा तो सही लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आइए एक सवाल और इस पे देखते हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाला तरीका बिल्कुल याद रखिएगा कि हमें केवल क्या करना है, हमें केवल जो अंक रिपीट हो रहे हैं वही पहुंचना है हम लोग को। ठीक है, तो एक बार केवल अंक जहाँ रिपीट शुरू हुए वहाँ पहुँचना है, और एक बार क्या करना है, एक अंक को हमको अंदर ले लेना है पूर्णांक के रूप में, जो रिपीटिंग नंबर है उसको। ठीक है, अभी तो 1 नंबर के लिए था, अभी 2 नंबर के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 नंबर का रिपीटिंग हो रही हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका कोई एक एग्जांपल और लो, 2 पॉइंट मान लो कि यहाँ पे क्या है 24 है ना, 243 ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या है आपका 376 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 376 का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। 373 इसका रिपीट हो रहा है, इसका रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो, यक्स इक्वल टू 0.243 हो जाएगा, ये 243, और यहाँ पे 376 पे क्या ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब की बार क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 3 अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और 3 अंक ले लिया मैंने कि जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो नो प्रॉब्लम, अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो इसका यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंश क्या बनाएंगे, अंश में कहता है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनसे बनी हुई संख्या। तो ये आपका हो गया 243 और 376, ये आपका नंबर हो गया। अब माइनस जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, जितने अंकों की जो अनावृत अंकों की संख्या से क्या है घटाने पर, तो घटा लीजिए क्या है 243 अब बटे में कह रहा है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 अंकों की, 3 को 9 ले लो, 3 9 हो गया। अब क्या है जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतने क्या है 9 के आगे 0, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 1 2 3 अंकों की, तो 1 2 3 अंक, 3 0 बढ़ा दिए हम लोगों ने। ठीक है, अब इसको ये आपका बन गया हर, घटा लो, तो 6 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा 3, 7 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 1, बाकी तो सेम आ जाएंगे 3 4 और ये 2, अब बटे क्या हो गया 9 9 9 और 3 को 0, ये क्या बन गया आपका भिन्न के रूप में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया आपका। तो भिन्न क्या है,
बनाना बहुत मुश्किल नहीं, कितने भी अंक रहे, बस ये रूल आपको ध्यान से थोड़ा सा याद रखिएगा कि अनावृत्त एवं पुनरावृत्ति अंकों से बनी हुई संख्या में से अनावृत्ति अंकों से बनी संख्या को घटाने पर जो आए वही क्या है, अंश बनता है। ठीक है, आइए कुछ और यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। अभी ट्रिक को प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो सवाल और से। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका 0.321 1 2 3 5 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 5 1 2 3 5 डॉट डॉट ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है देखो, तो ये आपका 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 इसका रिपीट हो रहा है, यानी कि 0 पॉइंट आपका 22 1 2 3 5 ये क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसका अंश क्या बनेगा, अंश क्या बनेगा, जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और जितने की पुनरावृत्ति हो रही है उनसे बनी हुई संख्या, यानी कि आपका 32 1 2 3 5 ये नंबर हो गया हम लोग का। घटाएंगे क्या, जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, अनावृत्त अंकों से बनी हुई संख्या को घटाने पर, तो घटाया किसको, 32 को घटा दीजिए आप बटे में। ठीक है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 लोगों की। ठीक है, तो उतने क्या लिखेंगे 9, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, और उसके बाद जितने लोगों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतने 0, तो कितने लोग की, 2 लोग की, 1 2 तो 2 को 0, ऊपर घटा लो, 5 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 3, 3 में से 3 घटेगा क्या जाएगा 0, फिर आपका 2 1 2 और 3 बटे क्या होगा 9 9 9 9 डबल 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लगा सकते हैं बस। ठीक है, लास्ट चल रहा है ये। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो, ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट मिलने जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 3 5 है ना, 2 3 5 हो गया है ना, आप कोई नंबर ले सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें रिपीट क्या हो रहा है 2 3 का, तो 0.235 और ये क्या है 2 3 पे बार। ठीक है, अंश क्या बनेगा, अंश क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, अंश क्या बनेगा, जितना नॉन रिपीटिंग है जो रिपीटिंग है दोनों से मिली हुई मिलाकर जो संख्या बनेगी वही, यानी कि 2 3 5 2 3 ये हो गया आपका नंबर। अब माइनस क्या होगा इसमें से, माइनस क्या होगा इसमें से, जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग क्या है, ये नंबर आपका है 2 3 5 2 3 5 घटा लो भाई। अब देखो हर में क्या बनेगा, हर में आपका जितने रिपीटिंग है उतने 9 लिखो, 2 रिपीटिंग है 2 को 9 लिखो, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 0 लिखो, 3 को नॉन रिपीटिंग है 3 को 0 लगा दो, आंसर। ठीक है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी ले लो। ठीक है, 13 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 कैरी दे दिया 1 हो गया, 11 में से 3 घटा लो कितना हो गया, फिर 8 हो गया, आपने 5 ने भी कैरी दिया 4 हो गया था बेचारा, 4 में से 2 माइनस कर लो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये 3 और 2 नीचे क्या हो गया 9 9 0 0, ये हो गया आपका आंसर जो भिन्न है बन के आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा भी है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। दोनों का ट्रिक कैसे बनाना है उसको लिख दिया है। ठीक है, फंडामेंटल भी समझाया कि किस प्रकार से हमको डेसिमल को जंप कराना है। ठीक है, दोनों ही दशाओं में, चाहे आवर्ती हो या फिर अनावर्ती मिश्रित आवर्ती हो। ठीक है, दोनों में आपको बस ध्यान क्या रखना है कि हमें जो दशमलव है उसको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ से रिपीटिंग शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक जो मिक्स वाला रहेगा उसमें दशमलव को आपको एक बार बिल्कुल जो जिनके नॉन रिपीटिंग नंबर है उनको पार कराना है, और एक बार क्या है नॉन रिपीटिंग के साथ एक जो रिपीटिंग ग्रुप है उसको पार कराना है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग वाला भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।